स्वागत है आपका मुकाबला में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दिल्ली के ज्योति नगर थाने से लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दिल्ली में फिर एक बार हिंदू महिला को प्यार और शादी के नाम पर जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा मिला है। एक लड़की जिसने गुड्डू चौधरी समझकर एक शख्स से प्यार किया, जिसने अपने शरीर पर मां शेरावाली का टैटू बनवाया था, जिससे उसे उस पर कोई शक नहीं हुआ जिसे वो प्यार करती है कि उसकी पहचान कोई अलग निकलेगी। लेकिन शादी के बाद उस पीड़ित महिला को पता चला कि जिस गुड्डू चौधरी के साथ उसने शादी रचाई है, असल में वो इरशाद है। इरशाद ने हिंदू बनकर धोखे से शादी की और उसके बाद महिला के साथ उसके मुताबिक शुरू हुआ अनगिनत टॉर्चर का सिलसिला। हालांकि गुड्डू चौधरी अब सलाखों के पीछे है, लेकिन यह मामला अपने आप में आंखें खोलने वाला है। हिंदू लड़कियों के लिए चेतावनी है। हमारे साथ खुद वो पीड़ित महिला जोड़ने वाली है, हम उनसे बात भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं उन्होंने अपने बयान में क्या कहा है। जान बचा के बहुत मुश्किलों से कलकड़ुमा कोर्ट से भागी ज्योति नगर थाने। फिर वहां पे पुलिस वालों की हेल्प से आईओ रीना मैडम, एसएचओ साहब, ललन केसरी और डीसीपी नॉर्थ ईस्टर्न, इन सबकी हेल्प की वजह से और फिर फाइनली विश्व हिंदू परिषद जो एंटायर फैमिली आज की डेट में मेरे लिए खड़ी है और उनकी मैं परिवार का हिस्सा बन चुकी हूँ, उनकी वजह से आज मैं आपके सामने बैठी हूँ। ये गुड्डू चौधरी नाम का जो लड़का है, इसका असली नाम है इरशाद अली खान। 35 वर्ष की पीड़िता के बयान के आधार पर ज्योतिनगर थाने में रेप और अन्य कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़िता के बयान के मुताबिक 2011 में इसकी मुलाकात कड़कड़डुमा कोर्ट में अक्यूज्ड इरशाद अली खान अलियास गुड्डू चौधरी से होती है। इनके बीच में दोस्ती बढ़ती है, संबंध स्थापित होते हैं और बाद में 2015 में शादी भी होती है। लेकिन शादी के बाद पीड़िता को पता लगता है कि जिस हिंदू नाम से उसको इंट्रोड्यूस किया गया था वो वास्तव में मुस्लिम व्यक्ति है, शादीशुदा है और बच्चों का पिता भी है। ऐसे में जब उसने रजिस्टर करना शुरू किया तो अक्यूज ने, इरशाद अली खान ने, उस पर काफी टॉर्चर करना शुरू किया और कठोर निगरानी में रखना शुरू किया। मुकाबला में बहस करने के लिए हमारे साथ पीड़ित महिला खुद जुड़ रही हैं। स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ रही हैं साध्वी प्रज्ञा भारती, धर्मगुरु हैं, स्वागत है आपका। बिलाल खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर है, आपका भी स्वागत है। हाजी खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर है, आपका भी स्वागत है। फराह फैज हमारे साथ जुड़ रही हैं, राष्ट्रवादी मुस्लिम महिला संघ की अध्यक्ष हैं, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले पीड़ित महिला का रुख करना चाहेंगे। अगर आपको मेरी आवाज आ पा रही हो तो मैम, आपके साथ क्या हुआ जरा विस्तार से बताएं दर्शकों को, इंडिया टीवी के दर्शकों को, देश को बताएं। जो शिकायत आपने कराई उसके बारे में तफसील से। तो हमें बताया जा रहा है कि अभी वो जुड़ रही हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन इस तरह के जो मामले हैं वो वाकई चौंकाते हैं कि किस तरह से शादी करने के बाद, जब हिंदू लड़की की शादी हो जाती है, उसके बाद बदला हुआ नाम खत्म हो जाता है और असली नाम सामने आता है। जैसा कि गुड्डू चौधरी तथाकथित जो ये नाम सामने आया उस केस में आया है, जिसका नाम इरशाद बताया गया। हमारे साथ साध्वी प्रज्ञा भारती हैं। साध्वी, ये जो सवाल है लव जिहाद का बार बार उठाया जा रहा है और हाल के दिनों में, चाहे आप झारखंड ले लें, उत्तर प्रदेश ले लें और अब ये जो दिल्ली से मामला सामने आया है, ऐसे मामलों में इजाफा हुआ है और एक खतरनाक सिग्नल है। देखिए विवेक, आपने जो बात करी है ये बहुत ही गंभीर है। एक लड़की जब 18 साल की हो जाती है तो उसके पास एक इक्वल अधिकार होता है अपनी चॉइस के लड़के से शादी करने का, बट शी मस्ट हैव एन इक्वल राइट नॉट टू बी डिफ्रॉडेड। सबसे अहम बात यह है कि उसके साथ षड्यंत्र करके, भावनाओं को छल कर उसके साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे संविधान को ऐसी लड़कियों को संरक्षण देना होगा, महिलाओं को संरक्षण देना होगा। और साथ ही साथ मैं एक बहुत अहम पहलू पर भी यहां पर आप सभी का ध्यान लाना चाहूंगी, खासकर इंडिया टीवी के दर्शकों का, क्योंकि ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि संविधान के अंदर ऐसे प्रावधान भी होने चाहिए विवेक, जो प्रावधान ऐसी महिलाओं को संरक्षण दे। वो देखिए, पहले शादी के नाम पर, प्यार के नाम पर उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया, छला गया और जबरन धर्मांतरण करने के लिए उसे फोर्स कर दिया गया। क्यों भाई? हाउ कैन यू फोर्स समबडी? आप ऐसे किसे फोर्स कर सकते हो? 2022 चल रहा है, ये नया भारत है, यहां ये सब नहीं चलेगा। इसीलिए संविधान
में ऐसे प्रावधान होने चाहिए, पहली बात विवेक। दूसरी बात, ऐसे सख्त कानून बनने चाहिए इन पुरुषों के लिए जो लोग ऐसी महिलाओं के साथ खिड़वाड़ करते हैं, भावनाओं के साथ, और साथ में उनको डंप कर देते हैं। अब शादी कर रहे हैं, पता चलता है अब शादीशुदा है, यानी वो तो एक छलावा था ना। जी साध्वी प्रज्ञा, ठीक है, आपकी बात सही है कि संविधान में इस मामले में और सख्त कानून आने चाहिए और इसके बारे में और कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। लेकिन बिलाल खान, सवाल यह है कि ऐसी जिहादी मानसिकता का क्या करें? एक तरफ गंगा जमनी तहजीब वाली बात और दूसरी तरफ इस तरह की जिहादी मानसिकता। आदमी सुकून के साथ कैसे रहेगा? लड़कियां सुरक्षित कैसे होंगी? बेटियां महफूज कैसे होंगी? देखिए, भारत का हर एक नागरिक इस बेटी के साथ है, और अगर इस तरीके से सारी चीज़ें हुई हैं और बताया गया है कि 2011 में इन लोगों की मुलाकात कोर्ट के अंदर हुई थी, फिर उसके बाद 2015 में इन लोगों की शादी हुई थी, तो अब तक मतलब सारी चीज़ें एनालाइज की जाएंगी क्या है क्या नहीं। अभी तो ये नहीं पता कि कब पता चला कि इसको मुस्लिम है या गुड्डू चौधरी नाम से। हिंदू मुसलमान भी होते हैं, ऐसा नहीं है, नाम कुछ होते हैं। लेकिन अगर ये साबित होता है कि उसको उसमें रखा गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई, कि हम सब उनके साथ हैं, बेटी के साथ हैं। हम इसमें ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करेंगे, ना इसमें कोई हम ऐसा नैरेटिव सेट करेंगे कि उसके खिलाफ हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें, अगर आपको इतना बड़ा कदम आप उठा रहे हैं, शादी की बात है, तो आपको देखना चाहिए 7 साल आप उसके साथ रह रही हैं, सारी चीज़ें देखनी चाहिए क्या है क्या नहीं। आपने ये भी पता नहीं लगाया वो हिंदू है या मुस्लिम है। 7 साल के बाद आप क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं उसके ऊपर कि वो मुस्लिम निकला और मैंने हिंदू मिलकर शादी करी। यानी आप तो सारी चीजें सवाल उठा रहे हैं। मैं पीड़िता पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जानकारी लेनी चाहिए। 7 साल के बाद, अगर 10 साल के बाद लड़की ने 7 साल के बाद भी आवाज उठाई तो उसको सवाल पूछने का हक नहीं है। हर चीज में लव जिहाद नहीं होता सर, ये कोई लव जिहाद का मामला नहीं है। नहीं तो शाहरुख ने अंकिता को झारखंड में क्यों चला दिया? लव जिहाद भी नहीं, शाहरुख ने अंकिता को झारखंड में क्यों चला दिया? वो गलत है। लोहरदगा का मामला क्यों सामने आया? बागपत में क्या हुआ? उसको ये नहीं पता था कि वो हिंदू है मुसलमान है। अगर इतनी बड़ी प्रश्न है मेरा बिलाल जी, मैं आ रहा हूं, मैं उनको पूरा कर लेंगे। जी, इसको एक एंगल नहीं, आप ये नहीं कह सकते ना कि उसने 7 साल बाद सवाल क्यों पूछा? होता ही नहीं है उसको लव जिहाद। बिलाल, आप तो ये पूछ ही नहीं सकते। 7 साल बाद, वो 10 साल बाद भी पूछ सकते हैं। उसको हो सकता है 3 दिन बाद पता चला। करने का जरूरत नहीं है। कुछ लोग चाह रहे हैं कि इस पे हिंदू मुस्लिम हो जाए और ऐसा नैरेटिव सेट कर दें कि मुसलमान बन के हिंदू बेटी से शादी कर ली। ये लव जिहाद का आरोप लड़की ने लगाया है, पहले उस पे एक्शन होना चाहिए। नहीं, उसके फेवर में नहीं, बिल्कुल भी। पहले जो शांति का चोला ओढ़कर हिंदू मुसलमान नहीं करने की बात कर रहे हैं ना आप, लव जिहाद का आरोप लड़की ने लगाया, हम नहीं कह रहे हैं। जो भी लगा रहा है, साध्वी प्रज्ञा कुछ कहना चाह रही है, उससे पहले इस चीज को करना चाह रहे हैं, गलत है। उससे पहले फराह फैज से मैं एक सवाल ले लूं। फराह फैज, इस तरह के मामलों में जो दलील ये दे रहे हैं कि इसमें हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, चलिए हम भी यही कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन ये लव जिहाद के मामले लगातार क्यों बढ़ रहे हैं? और ऐसे मामलों में बिलाल का ये कहना है कि उसने 7 साल के बाद सवाल क्यों नहीं उठाया? दिक्कत थी तो पहले साल में सवाल उठाती, मुलाकात 11 में हुई थी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये चीजें जो छुपा करके की जाती हैं वो एक वेल प्लान्ड वे में अंजाम दी जाती हैं, तो जल्दी से इन चीजों का पता नहीं चलता। जैसे अभी ये भी बात सामने आई कि वो पहले से शादीशुदा था, इसका मतलब ये है कि उसने अपनी वाइफ को, जो अभी पीड़िता है, इसको कहीं और मकान लेकर के दे रखा होगा, वहां पे रखा होगा, और लड़की घर में है। मर्द जो है वो सुबह में निकल जाता है, शाम में घर आता है, रात में आता है, और कई बार तो ये भी कह देता है कि मुझे आउट ऑफ स्टेशन काम था, 2-3 दिन जो है गायब हो जाता है। तो ऐसे में लड़की कहां तक उस आदमी का पीछा करेगी और ये सब पता करेगी कि कौन है, क्या है, कैसे? ये तो उसको चाहिए था कि अगर, ठीक है, इंटर रिलीजन मैरिज कोई बुरी बात नहीं है, हमारी कंट्री में ये सब चीजें अलाउ हैं, तो जब हमारी कंट्री इस बात का फ्रीडम आपको दे रही है तो यहाँ झूठ बोलने की जरूरत क्या है? मेरा सवाल यही है कि अगर आपको किसी के साथ इंटीमेसी है, अगर आपको किसी के साथ में कोई अफेयर है, तो और आप उसके साथ शादी करना चाह रहे हैं, आपकी नियत जो है वो पाक और साफ है, तो आप सच बता करके उस लड़की को इन्फ्लुएंस क्यों नहीं कर पाते? उस लड़की से शादी का प्रस्ताव क्यों नहीं देते? सच बता करके आपको झूठ का सहारा क्यों लेना पड़ता है? इसका मतलब ये है कि इसके पीछे कोई और प्लानिंग है, आपको कोई एज अ पपेट यूज कर रहा है, और इसके पीछे, जहां तक मेरी अब तक की एनालिसिस है, वो यही है इस तरह के केस में, कि वो जो पीछे सो कॉल्ड मौलानाज है या उनकी जो शरीयत है, अल्लाह की शरीयत की बात नहीं कर रही हूँ, जो मौलानाओं की शरीयत है मैं उसकी बात कर रही हूँ, वो इस कदर हावी होती है इन लोगों के दिमाग पर, इन्हें बस एक सिर्फ यही जुनून रहता है कि कैसे हम हिंदू को मुसलमान कर दें, कैसे नंबर का इजाफा कर दें, कैसे ये संख्या बढ़ा दें। अरे अगर आपको संख्या बढ़ानी है तो अपने जो आपका एटिकेट्स हैं, जो आपके मैनर्स हैं, जो आपका बिहेवियर है, जो आपका अमाल है,
उससे इन्फ्लुएंस कीजिए, उससे आप संख्या बढ़ाइए। जी ये झूठ बोल हाजी खान, ये बड़ी बात कह रही है फराह फैज कह रही हैं ये मौलानाओं का गैंग ऑपरेट करता है कि कैसे संख्या बढ़ाई जाए, और अगर इस तरह की मानसिकता है तो ये देश के लिए ही नहीं पूरे समाज के लिए और ये जो सामाजिक ताना बाना इसके लिए भी बहुत खतरनाक है। देखिए विवेक जी, बात यह है कि फराह फैज क्या कह रही हैं, इनके अंदर की भावनाएं क्या हैं, ये किसके नेतृत्व में काम कर रही हैं, इसका मुझे लेना देना नहीं। लेकिन जो हमारी बिटिया के साथ जो घटना घटी गई है वो बिल्कुल निंदनीय है, उसके खिलाफ होना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन समाज के अंदर एक बात यह भी होना चाहिए कि हम जो हमारा संविधान भारत का इजाज़त दे रहा है कि जो फंडामेंटल राइट हैं कि कोई लड़का कोई लड़की अपनी शादी आज़ादी के उससे एतबार से, इस देश के संविधान के एतबार से किसी भी मज़हब किसी से कर सकता है, लेकिन धोखा देना जुर्म है हर मज़हब में, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे मज़हब में धोखा देना जुर्म है और उसके लिए मना किया गया है। लेकिन जो लड़की किसी लड़के से प्रेम कर रही 2011, 2015, 2022, तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम कैसे लोगों के साथ अपना लव कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। ये प्यार किसी से करा नहीं जाता, प्यार खुद होता है। ये इश्क नहीं आसान, इतना तो समझ लेना एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। हमारे मोहल्ले में 15 मुसलमान लड़की हिंदू लड़कों के साथ रह रही हैं। अगर वो रह रही हैं, उनका संबंध अच्छे हैं, ज़िंदगी गुजार रही है, उस पर किसी को क्या एतराज़ हो सकता है। लेकिन यहाँ मैं विरोध करूँगा इस बात का कि किसी घटना को लव जिहाद से जोड़ना ये निंदनीय है, गलत है। अगर कोई मुजरिम है, लव माने प्यार करना, लव माने प्यार करना और जिहाद करना उस जालिम के खिलाफ। लव माने सबको पता, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपने कहा 2011 में प्यार हुआ, उसके बाद उसने पता क्यों नहीं लगाया? पत्नी प्यार करेगी, पति के पीछे जासूसी की तरह, डिटेक्टिव की तरह पड़ी रहे कि मेरा पति कहां जा रहा है, क्या कर रहा है? लग जाता है ये कौन है, उसकी लैंग्वेज से, उसकी भाषा से। और अगर आपने पत्नी की तरफ से सवाल उठा दिया, मैं पति की तरफ से एक सवाल आपसे पूछता हूं, लड़के की तरफ से, कि जब लड़का मुस्लिम होकर हिंदू लड़की से विवाह करता है तो उसके ऊपर धर्म परिवर्तन का दबाव क्यों बनाता है? आपको पता है कि आपने हिंदू लड़की से विवाह किया है, फिर आपको उसमें धर्म परिवर्तन की क्या दरकार पड़ गई? आपको उसको मुस्लिम क्यों बनाना है? आपने हिंदू से प्यार किया, उसको हिंदू की तरह रहने दीजिए। सर, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। धर्म इस्लाम नहीं चाहता, इस्लाम ऐसा कोई मजहब नहीं चाहता कि किसी से जबरिया किसी को मुसलमान किया जाए। इस्लाम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 9 चचा थे, 2 ईमान लाए, 7 नहीं लाए, जबरदस्ती उनको मुसलमान नहीं थोपा गया। इस्लाम में अपनी आजादी से हर मजहब में इस्लाम ने। हाजी खान, सिर्फ एक मामले की बात नहीं हो रही कि हम इस एक मामले को सुन के रफा दफा कर दें। घटना गलत है, उस घटना हर दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। साध्वी प्रज्ञा कुछ कहना चाह रही है। साध्वी जी, देखिए हाजी खान साहब, हम प्यार के खिलाफ नहीं है, आपको ये बात समझनी होगी। हम ये कह रहे हैं कि प्यार की आड़ में जो साजिशन, जबरन धर्मांतरण किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। हाजी खान साहब, 1 मिनट बोलने दीजिए, बीच में मत बोलिए। आपने बोला, हमने आपको नहीं टोका, प्लीज बीच में मत बोलिए। सबसे पहले मैं ऐसी सोच के खिलाफ है। दूसरी बात, वो लड़की खुद ये बात आगे आकर कह रही है कि उसकी जान तक को खतरा है। साध्वी प्रज्ञा जी, वो लड़की हमारे साथ खुद जुड़ गई है, उनसे ही बात कर लेते हैं। अब सुन लेते हैं उनकी पूरी कहानी क्या है। मैडम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप कब, आपकी मुलाकात हुई, आपकी शादी कब हुई, शादी से पहले आपको क्या बताया गया, शादी के बाद आपने क्या हकीकत देखी, इन तमाम चीजों का ब्यौरा पेश करें, बताएं तफसील से दर्शकों को। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, मुझे क्लियर नहीं आ रही। मैम, क्या हुआ आपके साथ, एक बार विस्तार से बताएं दर्शकों को। आप जुड़ गए हैं, आपकी आवाज बखूबी आ रही है हमारे तक। लेकिन मेरे को आपकी आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, बार बार बीच में इंटरप्ट हो रही है, एकदम हल्की हो रही है। ठीक है, आप बोलिए, हम इधर से कुछ अगर टेक्निकल पहलू है तो हम उस पर काम शुरू करते हैं, लेकिन आप तब तक अपनी बात बताइए, जब तक इधर भी हम टेक्निकल जो ग्लिच आ रही है उसको क्लियर कराते हैं। आपके साथ हुआ क्या मैम? हेलो, क्या मेरी आवाज मिल रही है मैम आपको? नहीं मिल पा रही। हेलो, सबसे पहले स्टार्टिंग में ठीक थी, अब नहीं हो। तो एक बार फिर से उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और चूंकि आवाज मेरी ठीक से उन तक नहीं जा पा रही है, मैं साध्वी प्रज्ञा जी आपसे बोलूंगा कि आप अपनी बात पूरी करें, जो बात आप कहना चाह रही थी। बिल्कुल, देखिए विवेक, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाह रही हूं कि हम प्यार के खिलाफ नहीं है, लेकिन प्यार की आड़ में साजिशन, धर्म रूपांतरण के खिलाफ है हम, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने जो बोला कि भाई हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हिंदू मुसलमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन कौन है जो भारतीय युवाओं के
माइंडसेट को रेडिकलाइज कर रहा है, तालिबानाइज कर रहा है और उसे इस कदर मजबूर कर रहा है। ये पूरा जो आपने ये पूरा जो कार्यक्रम देखा है, ये एक योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। आपने ये बात अभी कही, झारखंड से लेके कहां तक, उत्तर प्रदेश में तो एक लॉ तक बन गया इसके अगेंस्ट। यानी ये प्रॉब्लम कितनी ज्यादा सीरियस है। बिलाल, एक सेकंड मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पर अभी आ रही हूं। जो तीसरी बात है वो ये है, आप कहते हैं हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए, पूरे देश में कोई नहीं करेगा। आज यहां पर लाइव टीवी पर आप 3 बातों को सपोर्ट कर दीजिए। सबसे पहली, एंटी कन्वर्जन लॉ बनना चाहिए और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। दूसरी बात, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए और तीसरी बात, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक राष्ट्र एक शिक्षा एक पाठ्यक्रम बनना चाहिए। आप इसे आज यहां पर लाइव टीवी पर सपोर्ट कर दीजिए, कोई हिंदू मुसलमान नहीं करेगा। बोलिए क्या बोलते हैं बिलाल खान। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये 2 लोगों का बीच का मामला, एक लड़का एक लड़की। ये सुनिए, अरे मेरी बात तो सुनिए, आप बीच में आपने इंटरप्ट नहीं किया था। अब मैं बता रहा हूँ ना, अभी जब फराह फैज का मैं जवाब देता हूँ, इन्होंने क्या कहा अभी सुनिए, इनकी बात सुनिए, इनकी बात का जवाब देता हूँ। इन्होंने मौलाना को लिया है, ये लिया है कि मुसलमानों के अंदर ये जो है जनसंख्या का मामला है, ये बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन एक चीज बिलाल, एक बात मैं आपको बता दूं, मुझे बोलने दें विवेक भाई। लड़की सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है तो 2 लोगों के बीच का मामला नहीं है। आप बोलिए क्या बोल रहे हैं। बीच का मामला नहीं है। हाँ ठीक है, बोलिए आप। सुनिए, हाँ। अब जिस तरीके से उन्होंने फराह फैज ने कहा कि भाई मौलाना है, ये पढ़ाते हैं और वो करते हैं, तो ये भी नैरेटिव सही नहीं है। कोई मौलानाओं को लेकर ये बात कहे या मेरे धर्म को लेकर कहे कि वैसा ये बढ़ाना चाहते हैं जनसंख्या, इसका जनसंख्या से क्या मामला भाई? जनसंख्या की बात दूसरी है, लेकिन अब मामला ये चल रहा है, लव जिहाद का एंगल दे दिया, ये नहीं चलेगा। हम लड़की के साथ है, सुनिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात नहीं हो रही है, ये टॉपिक नहीं है अभी यहाँ पर। जो बात चल रही है उस पर करिए ना। आप जानबूझ के कितनी ज्यादा मैम, आप समझ नहीं रही है, आप बिलाल खान को बोलो। हाजी खान, महिला के ऐसे डिबेट नहीं होगा, एक एक करके। देखिए सभी पढ़े लिखे लोग हैं, एक साथ मत बोलिए, एक एक करके बना देते हैं आप लोग। हाँ बिलाल बोलिए, आप बोलिए। हाँ कुछ भी बोल रहे हैं विवेक भाई, ठीक है, नहीं एक सेकंड, नहीं आप बोलिए ना, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हैं, आप बोलिए। आप भी तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं ना, बोलिए आप क्या कह रहे हैं। तो हम यही कह रहे हैं ना, हम तो बेटी के साथ हैं। अब देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन होगी, सारी चीज होगी, कानून से ऊपर कुछ नहीं। कानून के खिलाफ उन्होंने किया तो जेल भेजने का भी काम उसको कर दिया गया है और आगे जो भी कार्रवाई होगी उसमें भी हम उसके साथ हैं। लेकिन इसको एक एंगल देने की कोशिश जो करने वाले लोग हैं, चाहे वीएचपी के लोग हैं, वो चाह रहे हैं कि इसको लव जिहाद जोड़ दें और ऐसा कुछ ऐसा बना दें। लव का ही मीनिंग बदल दिया इन लोगों ने। लव का मतलब होता है मोहब्बत, आपस में उन दोनों ने मोहब्बत करी। जनसंख्या से कोई लेना देना नहीं, जो आरोप इस पर लगाए जा रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी के आरोप लगाए जा रहे हैं, कहना यही है। ठीक है कि इसका जनसंख्या से कोई लेना देना नहीं, आबादी बढ़ाने से कोई लेना देना नहीं है, ये कह रहे हैं आप। मैं जा रहा हूं, पीड़ित महिला एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत करते हैं। मैडम, अगर आपको मेरी आवाज आ पा रही है तो बताएं विस्तार से कि आपके साथ क्या हुआ। बच्चे भी पूछ रहे हैं कितने बच्चे हैं? 7 साल। संख्या कितनी बढ़ाई है? मैम, क्या आपको आवाज मेरी मिल पा रही है स्टूडियो से? आपकी आवाज़ बहुत कट रही है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। फिर से वही पहले वाली प्रॉब्लम हो रही है। मैम, आपकी आवाज हम तक आ रही है, साफ तौर पर आ रही है। आप बताएं आपके साथ क्या हुआ। हेलो, अरे मैडम अपनी बात रखें। एक सेकंड हाजी खान, एक सेकंड। शुभम क्या नाम था भाई? तो मुझे लगता है एक बार फिर से उनको आवाज पहुंचने में कुछ तकनीकी इशू आ रहा है। मैं चाहूंगा कि इसको चेक किया जाए और इशू को रिजॉल्व किया जाए, तब तक स्टूडियो में बातचीत जारी रहेगी। बिलाल खान, आप ये कह रहे थे कि फराह फैज भी यही बात कह रही है कि ये जो आबादी बढ़ाने के पीछे के जो कॉन्स्पिरेसी की बात हो रही है, आप इसको सिरे से खारिज कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप क्यों नहीं आप ये कह देते कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है, जो बात साध्वी प्रज्ञा कह रही है? देखिए, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। नहीं, अगर आबादी की कॉन्स्पिरेसी नहीं है तो आप बोल दीजिए। आएगा तो पूरे देश के लिए आएगा, बिल्कुल पूरे देश के लिए आएगा, पूरे देश के लिए आएगा, मेरे लिए, इनके लिए नहीं है। सब है, हम मानेंगे कि देश का कानून हर एक माना है कानून। हमने कौन से कानून का विरोध किया है? भारत सरकार कानून लाएगी, लोकसभा राज्यसभा से पास होगा, माना जाएगा। लेकिन इस मामले को यहाँ पे नैरेटिव चलाने की कोशिश करने की, कोई नैरेटिव कोई नहीं चला जा रहा, ये एंगल बंद कर दीजिए। नैरेटिव कोई नहीं चला रहा है ना, हमेशा से ही रहता है इनका। लेकिन बात मौलानाओं पे ले आओ और जो है अभी इससे पहले, लेकिन जब इरशाद गुड्डू चौधरी बनेगा तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना। यही करती हैं ये। फराह फैज कुछ कहना चाह रही है, मैं एक सेकंड। फराह फैज कुछ कह रही है। फराह फैज जी, ये हो रहा है, इनको पता। फराह फैज जी, विवेक, मेरा नैरेटिव बेबुनियाद नहीं है। मेरा नैरेटिव इसलिए है क्योंकि पूरी कम्युनिटी को आज गुमराही के रास्ते पे लाने वाले ये मौलाना ही हैं।
और ये सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकानों को चलाने के लिए, उनको महफूज करने के लिए। वरसतुल अंबिया हैं मैडम, कुछ तालीम हासिल करी है दीन की नहीं। उनको बोलने दीजिए, फिर आप बोल लीजिए। हाजी खान आपको कोई बीच में नहीं रोकता, उनको भी आप बोल लीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा आपको जो बोलना हो काउंटर में। बिदअत का मतलब क्या होता था? जो तलाक बिदअत वो इतने सालों से कम्युनिटी से फॉलो करवा रहे थे, क्या बिदअत जायज है? इस्लाम धर्म में क्या बिदअत जायज है जो वो फॉलो करा रहे थे? आप एक बात का जवाब दे दीजिए, आपके पास जवाब ही नहीं होगा। तो इसी तरह से जो खुदा की दी हुई शरीयत है, जो खुदा के पैगाम है, उनको एक साइड में रखकर, उनको सबको दरकिनार रख के ये अपनी बनाई हुई शरिया को लोगों को फॉलो करने के लिए मजबूर करते हैं। और इस मामले में मैं यूपी सरकार की तारीफ करूंगी कि उसने इन लोगों को इतना सख्ती से पकड़ा हुआ है कि अब मुसलमान को सुधरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये मुसलमान को सुधरना ही पड़ेगा, इन लोगों के शिकंजे से बाहर आना पड़ेगा। और ये कदम जो है वो बहुत पहले उठा लेना चाहिए था हमारी गवर्नमेंट को, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की। फराह फैज, ठीक है, मैं हाजी खान इसका जवाब लूंगा आपसे, लेकिन फराह फैज, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि पूरे कम्युनिटी को कैटेगराइज नहीं कर सकते चंद आपराधिक मामलों को लेकर। हाजी खान कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, मैंने बोल दिया ना, मैंने जवाब दे दिया ना, आप बोलिए ना, आप बोलिए ना, आप बोलिए। कौन सी आपकी एजुकेशन है हमें नहीं मालूम, लेकिन आप जिस तरह की बात कर रही हो, टॉपिक कुछ है कि पूछा जा रहा है तुम्हारे पिताजी का नाम बता रही हो, दादा का, फूफा का, मामू का, इनका। अरे कोई डिबेट है? हमें कह रहे हैं मौलाना की बस की बात नहीं है, आपकी बस की बात नहीं है, और सरकार की बस की बात नहीं है। सुनो सुनो इधर, इस्लाम में ना तो तरमीम कर सकता कोई मौलाना, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह का हुक्म है वो क़यामत तक फॉलो होगा, उसमें मौलाना के बस की बात नहीं है। अगर कोई बात अपने पास से कहता, मैडम सुनो, सुन लो जरा, अब ये उतार के कपड़े अगर आप नाचना चाह रहे हो तो उसमें शरीयत की कोई नहीं, किस तरह की बात है हाजी खान? नहीं, हाजी खान साहब कैसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं आप? एक महिला की लैंग्वेज आप क्या कह रहे हैं? आप दीन का लिबादा उतार के, आप हाजी खान दीन का लिबादा बोलिए ना, या आप उतार कर आप नाचना चाह रहे हो नाचो, नहीं तो ये मौलाना नाचना चाह रहे हो मौलाना नाचो। हाजी खान में ना तरमीम गलत लैंग्वेज का प्रयोग किया जा रहा है, उस बात को आपको अपोज करना पड़ेगा। नहीं हाजी खान, मैं अलाउ नहीं करूंगा। यूरोप का नहीं, हाजी खान नहीं, हाजी खान अपने शब्द आप वापस ले लीजिए। नहीं देखिए, अब मैं आपको रोकूंगा क्योंकि आपने गलत बात कही एक महिला के लिए। नहीं, एक सेकंड, नहीं, मेरी बात सुनिए, आपके चीखने से कुछ नहीं होगा। आपने एक महिला के लिए गलत शब्द नेशनल टेलीविजन पे बोला, बिल्कुल आपने बोला। आप इस बयान पर खेद नहीं, आप इस बयान पर खेद जताएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बिना शर्त, आप बिना शर्त माफी मांगिए इस बयान पर। आपने कपड़े उतारने की बात कैसे कह दी? आपने कपड़े उतारने की बात कैसे की? शरीयत का लिबास, ये आपकी सोच है क्या? ये आपकी सोच है क्या? आपने बाद में इसको क्लियर किया। नहीं, ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच है। सारे आप उस पर बिना शर्त माफी मांगेंगे? आपने जो बात कही है, मैं बिल्कुल आपको अलाउ नहीं करूंगा। नहीं, चेंज होगा नहीं, साध्वी प्रज्ञा भारती जी, मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। नहीं, आपने गलत बात बोली, आप उसमें बिना शर्त माफी मांगेंगे। आपने एक नेशनल टेलीविजन में बैठकर, आपके घर में भी लोग देख रहे होंगे, आपके समाज के लोग देख रहे होंगे, किस तरह की बात कर रहे हैं आप। साध्वी प्रज्ञा जी, विवेक जी, मैं इतना ज्यादा आज आश्चर्य में हूँ कि वो भी एक मुसलमान महिला है, ये मुसलमान भाई है, ये इस कदर गिर जाएंगे। मैडम हाजी खान साहब, शरीयत में मैं अलाउ नहीं करूंगा। हाजी खान नहीं, हाजी खान साहब आप मत बोलिए। मुस्लिम नहीं, आपने गलत बात बोली है, आपको अपॉलॉजी करना चाहिए। आपने बहुत गलत बात बोली है टेलीविजन पर, बिल्कुल गलत बात बोली है। आपको अगर इसका इल्म नहीं है, हाजी खान तुम्हारी है, हाजी खान मौलाना की, हाजी खान कैसी बात कर रहे हो? हाजी खान, आपको इस बात का इल्म नहीं है, आपको इस बात का इल्म नहीं है कि आपने क्या बोला है टेलीविजन पर, और आपको नहीं पता है। तुम्हारी जिम्मेदारी, आपने बाद में बयान बदला, आपने बाद में बयान बदला। बाकी मेहमानों को बोलने दीजिए, बाकी मेहमानों को बोलने दीजिए, इस्लाम बाकी मेहमानों को बोलने दीजिए, मौलाना के, बाकी मेहमानों को बोलने दीजिए, ना और किसी बाकी मेहमानों को बोलने दीजिए। साध्वी प्रज्ञा जी, विवेक, सबसे बड़ी बात ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और पूरा देश, पूरा राष्ट्र इससे जूझ रहा है। यूपी सरकार ने एक ऐसा कानून ला दिया है और बाकी राज्यों को भी संविधान में ऐसा प्रावधान लाना चाहिए जिससे कि महिलाओं के साथ न्याय हो, अन्याय ना हो। आप बीच में मत बोलिए, इन्हें बोलिए, किस तरह की बेइज्जती कर रहे हैं? हाजी खान, आप दूसरे मेहमानों को नहीं बोलने दे रहे, आप महिलाओं की इज्जत नहीं कर रहे, और जब दूसरा मेहमान कोई बोलता है तो आप उसमें भी आप उसको संयम नहीं है। आप सब्र का परिचय दीजिए। अगर आपको कम से कम, प्लीज आप बिल्कुल आप दूसरे मेहमानों को सुनेंगे और दूसरे मेहमान क्या कह रहे हैं। इसके बाद बिलाल, आपकी बारी है, मैं आपके पास आ रहा हूं।
पूरा कीजिए साध्वी प्रज्ञा जी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढना चाहते हैं तो प्रॉब्लम कहां है? मैं सीधी सी बात कह रही हूं, एंटी कन्वर्जन लॉ बनाना चाहिए जिससे कि महिलाओं को न्याय मिले। ये जो प्यार की आड़ में योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र किया जा रहा है, कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, स्कूल्स में एडमिशन लेते हैं और खासकर हिंदू लड़कियों को फंसाया जा रहा है। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? हम हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आपस में भाई भाई बनकर रहिए ना। आप बीच में बोलिए, क्या कर रहे हैं आज ये विवेक? क्यों नहीं सुन रही कि 15 लड़कियां रहनी है मुसलमान हिंदू लड़कों के साथ? थोड़ी देर सब्र से सुन सकते हैं, आप थोड़ी देर सब्र से सुन सकते हैं हाजी खान, तो सुनिए। लेकिन आपने टेलीविजन पर से पहले बेअदबी की, आपने जो बयान दिया वो बहुत बेशर्मी वाला बयान है और आपको नहीं पता है तो आप दोबारा इसको चला के सुनिएगा जब ये सोशल मीडिया पर अपलोड हो जाएगा। विवेक, मैं ये बात जरूर कहूंगी कि हाजी खान साहब को माफी मांगनी चाहिए, पूरे राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। महिलाओं का अपमान किया है और ये इस पैनल में नहीं बैठ सकते हैं। मैं कभी ऐसा नहीं बोलती, लेकिन आज हम हर्ट। ये क्या कर रहे हैं? आप गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं। हाजी खान, आपको याद नहीं कि आपने क्या किया? भाई और बहन है, उनके लिए आपने क्या कहा? ये लोग उत्पन्न करते हैं, बलात्कारियों को छोड़ा जा रहा है, आप उसका सम्मान कर रही हैं। बलात्कारियों का जिसने बलात्कार करा उनको हाजी खान साहब सुनिए मेरी बात, आप उनका सम्मान कर रही हैं। हाजी खान साहब आप चुप रहिए, विरोध करते हैं और इसका भी विरोध करते हैं। आप बहुत बोल चुके हैं, गलत आप बात सुनिए मेरी बात। तो आपकी गलत बात और को क्यों सुने? लोगों की वजह से ना हिंदू और मुसलमान आज बट रहा है, इन जैसे लोगों की वजह से। मैं फराफैज में आ रहा हूं आपके पास, एक एक करके हाजी खान प्लीज। आप यहाँ पर बांट रहे हैं। बयान क्या कहा आपने? हाजी खान एक एक करके प्लीज, एक एक करके। पीड़ित महिला हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिलाल, इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। मैम, आपको अगर आवाज आ पा रही है तो बताएं क्या हुआ आपके साथ? हाँ, पूछिए। हेलो मैम, क्या हुआ आपके साथ? मीडिया के सामने आप आई, आपने तफसील से बताया कि आप एक शख्स से मिली थी जिसने पहले अपना नाम हिंदू बताया, बाद में वो मुसलमान निकला। तफसील से बताएं क्या हुआ। मेरी मुलाकात गुड्डू चौधरी नाम के लड़के से और इरशाद अली खान के लड़के से जो है कड़कड़ुमा कोर्ट में हुई थी 1 सितंबर 2011 को। हेलो जी, आप बोलिए, हम सुन रहे हैं, बोलिए आप। हेलो हेलो आप बोलिए, हम सुन रहे हैं, आप बोलिए। हेलो मैम आप बोलिए, आपकी आवाज साफ साफ आ रही है, हम सभी सुन रहे हैं, पूरा देश आपको इंडिया टीवी के माध्यम से सुन रहा है, आप बोलिए। मेरी मुलाकात गुड्डू चौधरी और इरशाद अली खान के नाम के लड़के से कड़कड़ुमा कोर्ट में हुई थी 1 सितंबर 2011 को। मैं एज ए लॉ इंटर्न थी और बुक्स के लिए गई थी जहाँ पे मेरी इससे मुलाकात हुई और इसने अपना नाम गुड्डू चौधरी बताया मेरे को। और इसकी पूरी प्रेजेंटेशन, बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका सारा बिल्कुल मतलब कहीं से कोई लग ही नहीं रहा था कि मतलब ये आदमी फेक है या मुस्लिम है, क्या है। और ये सभी को अपने आप को जो है हिंदू कम्युनिटी से गुड्डू चौधरी नाम से ही रिप्रेजेंट करता है। और फिर इस तरीके से मेरी इससे बातचीत शुरू हुई जी। कड़कड़ुमा कोर्ट आना जाना लगा रहता किसी न किसी काम की वजह से, क्योंकि इंटर्न थी, कभी बुक्स को कभी वैसे ही इंटर्न के काम से आना जाना लगा रहता। फोन पे इस तरीके से बातचीत हुई कि ठीक है कि पीछे पीछे छोड़ने आना, एक हम्बल काइंड नेचर का बंदा होकर के दिखा रहा था कि देखो मैं कितना हेल्पफुल हूँ, आप अगर पहली बार आई हो तो मैं कैसे आपकी हेल्प कर रहा हूँ और मैं सभी के लिए। इस तरीके से मेरी इससे बातचीत शुरू हुई थी। जी, फिर क्या हुआ? उसके बाद बस फिर हमारी बातचीत शुरू हुई, हमारा मिलना जुलना शुरू हुआ। लेकिन ये ज्यादातर हमेशा कभी मेरे को कोर्ट रूम में नहीं मिलता था। जब मैं बताती थी या ये पूछता था कि वे कहाँ पे हो, कि यहाँ पे कैंटीन में बुला लेता था कि ठीक है यहाँ कैंटीन में बैठ जाते हैं, या ठीक है बाहर कंपाउंड में। इस तरीके से शुरुआत हुई थी हमारी बातचीत की। आपको असलियत कब पता चली? अच्छे फ्रेंड नॉट टू बी है। मेरे को इसकी असलियत जब पता चली थी जब मैं शादी करके इसके घर गई थी 4 जनवरी 2015 को। जब मैं जीने पे चढ़ रही थी, स्टेयर्स पे चढ़ रही थी, तो मेरे सामने एक लेडी अपने 3 बच्चों के साथ खड़ी थी। मुझे लगा कि कोई रिलेटिव होगी या कोई ऐसे रेंट वगैरह पे जैसे रहते हैं, तो मुझे लगा कि ये लोग खड़े होंगे, मतलब होंगे, देख रहे होंगे कि भी कौन आ रहा है, क्योंकि नीचे से ही जीना था, मेन गेट भी वहीं पे था जी। तो जब चढ़े तो उसने एकदम से इसका गुड्डू का कॉलर पकड़ा और उसके साथ लड़ने लगी, गाली गलौज करने लगी। तो मैंने बोला कि क्या बात है, आप ऐसे क्यों लड़ रहे हो, गाली गलौज क्यों कर रहे हो? तो उसने बोला कि तुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ? मैंने कहा मुझे नहीं पता। तब इसने बताया कि मेरा नाम तबस्सुम है और मेरे ये 3 बच्चे हैं और ये है। तो मैंने कहा तबस्सुम, मैंने कहा तबस्सुम नाम तो मुस्लिम्स का होता है। तो बोली कि हाँ। तो मैंने कहा कि ये तो हिंदू है। तो बोली कि नहीं, किसने कहा?
मैंने कहा गुड्डू है इसका नाम, गुड्डू चौधरी। तब उसने बताया कि इसका नाम तो इरशाद अली खान है। इस तरीके से मुझे ये सारी चीजें वहां पे पता चली। शादी के बाद क्या हुआ आपके साथ? शादी के बाद जब मुझे ये सब चीजें वहीं पे ऑन द स्पॉट पता चली तो मेरा भी एक नेचुरल चीज है कि जब एक तरह से कि शादी कोई छोटी चीज तो होती नहीं है, मेरा भी गुस्सा फूटा और इतनी बुरी तरीके से मैं इसके ऊपर चीखने चिल्लाने लगी कि तूने तो पहले से ही मेरे को एक तो इतना बड़ा धोखा, ब्लैकमेल, मेरी लाइफ फेल कर दी और अब ये धर्म के नाम पे तूने इतना बड़ा झूठ बोला, फरेब करा, मक्कारी करी और ऊपर से शादीशुदा भी 3 बच्चे भी हैं तेरे। तो इस चीज को लेके मेरी इसकी बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होने लगा। मैं जैसे इसको पकड़ने, मतलब कि जैसे मैंने इसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करी तो इसने मेरे को झटक दिया। फिर मैं नीचे की तरफ उतरने लगी, बाहर की तरफ मेन गेट से जाने की कोशिश करने लगी तो इसने मेरे एकदम से बाल पकड़ के जीने से खींच के इसने मेरे को अंदर कमरे में बंद कर दिया। आप इतने दिन तक खामोश क्यों रहे? 7 साल लग गए आपको उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद जैसे मैं खामोश नहीं रही। मेरा ये स्ट्रगल पिछले 7 साल से चल रहा है, ठीक है, लेकिन मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं होता था क्योंकि मुझको इस तरीके से ट्रैप करा हुआ था इन सारे के सारे मुस्लिम्स ने मिलकर के, क्योंकि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ, सिंगल किसी हिंदू का घर नहीं, कुछ नहीं, जिसे कहते हैं प्रॉपर मुसलमानों का गढ़ है, जहाँ दिल्ली प्रशासन जैसे लोग भी आने से डरते हैं। क्योंकि मुझे इस चीज का अच्छे से जब पता चला, जब मैं वहां पे इसके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ उसी दिन, उसके बाद फिर ये मेरे साथ मार पिटाई करता है, फिजिकली सेक्सुअली हैरेस करता है, मेरे को शोषण करता है, नेचुरल अननेचुरल दोनों तरीके से मुझे मारा पीटा जाता है। मेरी हालत बद से बदतर कर दी थी इसने, बुरी मार मार के, और दरवाजा बंद करके चला जाता था। तो फिर बहुत मुश्किल से इसने मेरा फोन वोन सब तोड़ दिया और किसी का आना जाना वहां पे है ही नहीं इसके घर में। तो उसके बाद जैसे तैसे करके मैंने अपनी फैमिली से कनेक्ट हुई, मैं बताया इसके बारे में कि ये ऐसे ऐसे मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है, हम सबके साथ ये सारी चीजें। फिर थाना ज्योति नगर की मदद की से वो लोग मेरे को लेके चले गए, लेकिन उन्होंने भी ये बोला कि मैडम आप खुद निकलने की कोशिश करो, क्योंकि हम वहां पर अगर आएंगे तो हो सकता है वो लोग हम पे पथराव करें, कुछ भी करें, क्योंकि पूरा मुसलमानों का एरिया है वो। और आप भी समझते हैं कि कॉलोनी में इन सब की हाथ डालने से लोग 50 बार सोचते हैं। तो तब मैंने इसको बड़ी मुश्किल से किसी तरीके से, इस तरीके से मैं निकली थी वहां से। जी, क्या इरशाद ने किसी तरह का कोई टैटू भी बनवाया था आपको गुमराह करने के लिए या और लोगों को गुमराह करने के लिए? इरशाद ने अपने हाथ पे टैटू पहले से ही बनवा रखा है और ये सभी लड़कियों को गुमराह करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप सही हो तो आप किसी को अपनी आइडेंटिटी कैसे हाइड कर सकते हो। एक होता है निकनेम, निकनेम भी जिसे बोलते हैं, बंदा सबके सामने प्रोफेशनली तो वैसे नहीं निकलता, हम प्रोफेशनली अपना नाम बताते हैं और ये किसी को अपना रियल नेम बताता ही नहीं है। इवन 80% लोग इसको गुड्डू चौधरी के नाम से ही जानते हैं। तो फिर ये क्या प्लानिंग नहीं हुई सामने वाले को ट्रैप करने की, उसकी लाइफ हेल करने की, और स्पेशली एक हिंदू लड़की को जिसमें से कि पता है कि भाई वो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करती है, शी इज अ सिंगल, और वो एक मुसलमान है और शादीशुदा है, 3 बच्चों का बाप है। तो क्या ये मैटर, क्या ये तो सबसे बड़ी बात वही आ गई कि प्लानिंग के तहत इसने मेरे को ट्रैप करा, मेरी साइकोलॉजी समझी। क्या धर्मांतरण के लिए कोई दबाव बनाएगा? सॉरी, धर्म परिवर्तन के लिए किसी तरह का दबाव? मेरे पे धर्मांतरण के लिए पूरा दबाव बनाया जी, पूरा दबाव बनाया गया नहीं, मेरे से बहुत जबरदस्ती से चीजें फॉलो कराई गई। नमाज पढ़वाना, कलमा पढ़वाना, रोजे रखवाना, और यहाँ तक कि मेरी वीडियो बनवा करके अपने मोबाइल में लेना, ठीक है। और ये चीज मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखी है, और मैं अगर ये चीज नहीं करती तो बहुत बुरी तरीके से मेरे साथ मारपिटाई की जाती थी। और यहाँ तक कि मेरे को गाय का गोश्त तक खिलाने की इन्होंने इतना प्रयास करा है, मार पीट के मेरा मुंह खोलते थे। जब मैं 4-5 दिन तक भूखी पड़ी रहती थी, खाना मांगती थी और मैं उल्टियां कर रही हूँ, मेरे आंख से, मुंह से, सब जगह से पानी आ रहा है और मैं नहीं खोल रही हूँ मुंह, जबरदस्ती हाथ डाल के डाला जाता था। ये कहाँ का वो है भाई? और मैंने तो कभी ये नहीं बोला कि आप व्रत रखो, पूजा करो। इवन जब मैं पूजा करने की कोशिश करती थी तो करना शुरुआत करी तो मेरी पूजा की थाली फेंक दी, मेरे सारी चीज गंगा जल इन्होंने फेंक दिया, कलाया वगैरह, मेरी रुद्राक्ष तक की माला तक इन्होंने तोड़ दी। तो ये तो सारी की सारी चीजें सोचिए समझे कॉन्स्पिरेसी रही ना, एक हिंदू लड़की के अगेंस्ट। मुझे मेरा रिलीजन फॉलो नहीं करने दिया गया। क्यों नहीं करने दिया गया? कौन कौन लोग आप पर मिलकर दबाव बनाते थे या सिर्फ इरशाद अकेला था? इसका ये इरशाद, इसके बीवी बच्चे सभी, और यहाँ तक कि ये अपने भाइयों को, अपनी पूरी फैमिली को, अपने रिश्तेदारों में सबको यही रिप्रेजेंट करता था। जब वो ये कहते थे कि तूने तो हिंदुओं की लड़की कर ली ना, तो कहते हैं हाँ तो हिंदू थोड़ी, अब तो मुसलमान है, देखो उसने रोजे रखे हैं, मैंने उसे रोजे रखवाए हैं। वीडियो दिखाता था कि देखो कैसे ये नमाज पढ़ रही है, इस तरीके से। और यहाँ तक कि अपने बच्चे से ये तक बोला हुआ था कि जब मैं फोन करूं तो इसे बोलो कि मुझे सलाम बोला करे,
क्योंकि इसके फोन में रिकॉर्डिंग थी और ये सभी अपने दोस्तों को कोर्ट में सब जगह दिखाता था कि देखो मैंने कैसे हिंदू लड़की को मुसलमान बना दिया है। जी, अगर आपके इस्लाम आपके नहीं फॉलो करने पर क्या होता था आपके साथ? इस्लाम नहीं फॉलो करने पर मेरे साथ फिजिकली सेक्सुअली बहुत ज्यादा मुझे हैरेस किया जाता था, मार पिटाई की जाती थी। ये जो आप मेरे हाथ पे प्लास्टर देख रहे हो, मेरे हाथ की चोटें जो कि बहुत हद तक ठीक हो चुकी है, मेरे पैर पूरे इतनी बुरी तरीके से मारा गया, इतना वैश्यपना दिखाया गया है कि मेरे को डॉक्टरी ट्रीटमेंट भी नहीं, जिसे बोलते हैं डॉक्टर, नहीं दिया गया। मेरे हाथ पे प्लास्टर है और इवन मेरी पूरी बॉडी पे 30 से 32 इंजरी हैं जो कि मेरे MLC में भी हैं। और अभी लास्ट टाइम मुझे इतनी बुरी तरीके से मारा गया राइफल से कि उसकी बट टूट गई यहाँ पे। और ये जो आप मेरी चोटें देख रहे हैं, ये सारी की सारी ये प्लास्टिक के पाइप जो होते हैं ना पानी के फिटिंग करने वाले, उससे मारा गया है। यहाँ पे पूरे पैर पे कर्टेन होते हैं, उसकी रॉड होती है स्टील वाली, उससे तोड़ा गया मेरे पैरों को, घुटनों को, कि मैं यहाँ से भागू ना और इनके सारी की सारी ये चीजें मैं इसकी फॉलो करूं। फिर मुझे मार के अपने 20 बच्चों से कहता था कि इसको ऊपर ले जाओ और इससे नमाज पढ़वाओ, ये सारी चीजें। और फिर वो मेरी वीडियो बना के भेजते थे। अच्छा इरशाद, लड़कियों को सब जगह दिखा सके कि देखो मैंने हिंदुओं की लड़की को कैसे मुसलमान बना दिया है। अच्छा मैम ये बताइए, इरशाद लड़कियों को गुमराह करने के लिए और क्या-क्या तरीके अपनाता था? क्या मतलब है? जी ठीक है, मुझे ये बताइए कि इरशाद जो तथाकथित गुड्डू चौधरी था, वो लड़कियों को गुमराह करने के लिए क्या-क्या तरकीब और करता था? ये सबसे पहले जो है लड़कियों की मेंटलिटी समझता है, कि उसकी साइकोलॉजी समझता है कि ये लड़की है क्या चाहती है, इसकी फैमिली बैकग्राउंड पता करता है, बहुत अच्छे तरीके से ट्रैप करता है, कहाँ उठती बैठती है, कैसा इसका फ्रेंड सर्कल है, कैसा समाज है और कौन कौन रिश्तेदार हैं, कहाँ पे हैं, क्या है, फैमिली का क्या रुतबा है या फैमिली वाले कितने मजबूत हैं, मेंटली कैसे हैं, उनकी साइकोलॉजी देखता है, ताकि कल को अगर मैं इनकी लड़कियों को ट्रैप करूं और ये इस तरीके से फंसाऊं तो कल को मेरे पे ये कोई केस या कोई इस तरीके की कोई चीज दबाव प्रेशर ना बना सके। इस तरीके से पूरी चीजों को जज करता है ये आदमी। ठीक है मैम, आप हमारे साथ बनी रहिए, आपके पास दोबारा वापस लौटेंगे बातचीत करने के लिए, क्योंकि मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद है और हमारे साथ इस पे टीवी पर भी कनेक्ट है। बिलाल खान, मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने बड़ी गौर से अपनी बहन की सारी बातें सुनी। उन्होंने कहा था, मुझे पहले ही दिन सारी सच्चाई का पता चल गया था, 7 साल तक कुछ चीज़ नहीं हुई। और दूसरा, एकदम से इन्होंने सवाल उठा दिया पुलिस के ऊपर कि वहाँ मुस्लिम एरिया में जाएंगे तो पुलिस पे पथराव हो जाएगा, पुलिस वहाँ पे आने से डरती है। उन्होंने कहा आना मुश्किल है। उन्होंने कहा पथराव हो जाएगा, ये सारी चीजें उन्होंने बोली। ऑन रिकॉर्ड की क्या जरूरत है? आप मुद्दे पर आइए ना। ठीक कह रही है साध्वी प्रज्ञा, ठीक कह रही है, आप मुद्दे को छोड़ दीजिए। जो है गुड्डू चौधरी गलत इंसान है, उसने बिल्कुल गलत किया, लेकिन मैंने बहुत गौर से, अरे सुन तो लीजिए, मुझसे सवाल किया है ना, अरे सुन तो लीजिए, मुद्दे पे कह रहा हूँ, मैं मुद्दे पे कह रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ ना, आप सुन तो लीजिए। मैंने इनकी एक एक बात गौर से सुनी। जो इन्होंने कहा कि पहले दिन ही मुझे पता चल चुका था वो मुसलमान था, ठीक है, नहीं बोला उन्होंने पहले, अरे जब उन्होंने कहा बच्चे, अरे आपने सुने नहीं उनका पूरा, उन्होंने कहा पहले दिन ही मालूम हो गया था, सारी चीजें उन्होंने बताई। उसके बाद स्टार्ट, उसके बाद क्या, बिलाल खान, गुड्डू चौधरी के वाले कह रहे हैं हम आएंगे नहीं, डरते हैं, पथराव हो जाएगा। गुड्डू चौधरी, ये जो तथाकथित लग रहा है सारा, बिलाल खान, ये जो गुड्डू चौधरी ने किया है, मुसलमानों में भी होते हैं, इसको ये क्राइम बोलकर आप नहीं निकल सकते। गुड्डू चौधरी मेरे खुद दोस्त हैं, एक नाम के, बड़ी कॉन्स्पिरेसी की बात कह रही हैं, मुसलमान बदल के, ये इनका उनके साथ इतना मामला अत्याचार हुआ है, इतना चौधरी ने गलत किया है, गुड्डू चौधरी को डिफेंड किया, लेकिन इसमें जो एंगल ला रहे हैं लव जिहाद, ये बिल्कुल सरासर गलत है। भगवान ने दिल नहीं दिया तुमको? साध्वी प्रज्ञा क्या लव जिहाद नहीं है? खुद फंस रही है, मैं 100 सवाल करके यहाँ पर बैठकर विवेक, मुझे बातें बताइए, एक बात बताओ, ठीक है, एक एक करके साध्वी प्रज्ञा जी फाइनल। विवेक, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ये जो बच्ची है, ये जो पीड़िता है, इसने एक बात कही कि उसकी ऑलरेडी शादी हो रखी थी, जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अलाउ करता है। एंटी कन्वर्जन लॉ लाना चाहिए केंद्र सरकार से, मैं रोष भरा ये मांग रखती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए ये बच्ची का आपने दर्द देखा है कि इसे कैसे कैसे मारा गया है, इसके कितने ज्यादा घाव है इसके, और उसके बाद भी ये हिम्मत रखते हैं। यूसीसी लाना चाहिए, सीएए और एनआरसी के खिलाफ पूछिए क्यों ये लोग सड़कों पे उतरे। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। विवेक, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड होता ना तो ये इस लड़की की ये हालत ना होती। और एक इरशाद नहीं, जो खुलेआम 100 इरशाद घूम रहे हैं, उन सबको
अरेस्ट करना अब आप क्या चाहिए, कर रही हैं? स्ट्रिक्ट अब यहाँ पे कार्रवाई हिंदू होनी मुस्लिम कर रही हैं, चाहिए। आप बड़ा पाठ बिलाल, पढ़ा रही तुम थी साथ बिल्कुल में। बीच नहीं, में बिल्कुल मत गलत बोलो, बात कर रही हैं आप बिल्कुल यहाँ तुम पे, बीच में बिल्कुल मत बोलो, हिंदू तुम्हारा लड़की अधिकार और ही नहीं मुसलमान बनता लड़की है। के साथ बीच महिला का ही के साथ मामला हम है। लोग खड़े, बिल्कुल, गलत हुआ, हिंदू और लेकिन मुसलमान आप के उसको बीच में मुसलमान कौन कर रहा है? बताने की कोशिश मत करिए। हिंदू लड़की और मुसलमान लड़के के बीच का मामला है, तो हिंदू मुसलमान से जुड़ा हुआ यूनिफॉर्म मामला हुआ सामने है नहीं है, उन दोनों के बीच। मुसलमानों में 1000 ठीक है, क्यों ये एक लोग सेकंड। एक्सपेंशन करना चाहते हैं, ये क्यों नाम पीछे पर पड़ ये रहे हैं? ये बार इस बार मामले में बार ठीक है बार साध्वी प्रज्ञा जी, ये मेरे पास मामला मेरे पास वक्त बहुत सीमित है, बिल्कुल कितना मेरे पास वक्त बहुत होता सीमित है। है बिलाल खान बहुत बहुत शुक्रिया, हाजी खान मेरे पास वक्त बहुत कम है, बहुत शुक्रिया। फराह फैज आपका भी शुक्रिया, साध्वी प्रज्ञा आपका भी शुक्रिया। और मैम आपके सपोर्ट में पूरा देश है और हर कोई आपके सपोर्ट में, और आपके लिए हर कोई मुकम्मल आवाज भी बुलंद करेगा, इसलिए आप भी हमारे साथ जुड़िए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।